हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज का ये जो सेशन रहने वाला है इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि आईबीपीएस क्लरिकल का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अप्रोचिंग है, बहुत ही पास में है। तो अभी तक आई होप आपने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए होंगे एंड प्रैक्टिस भी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर किए, पढ़ा बहुत अच्छे से रहे हो। नाउ व्हाट यू नीड, प्रैक्टिस भी आप कर रहे हो। यू जस्ट नीड टू ब्रश अप योर प्रैक्टिस, ब्रश अप फॉर योर एग्जामिनेशंस, है ना। तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्हांस कैसे किया जाए? खुद को टेस्ट करके, किस तरीके से? मॉक टेस्ट देके। जैसे भी हमारे जितने भी सेशंस होते हैं उसमें मैं आपको यही बताती हूँ कि आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, बहुत ज़्यादा देने चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे स्पीड हमारी इंक्रीज होती है एंड हमें एक रियल एग्जामिनेशन फील भी आने लगती है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ विच इज़ ओनली सेंट्रिक फॉर IBPS क्लरिकल एग्जाम, विच इज़ बेस्ड ऑन प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम पे बेस्ड रहेगा। जैसे हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में 35 क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शनल टाइमिंग हमारे 20 मिनट्स का होता है, सेम हम यहाँ पे 35 क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे क्या रहने वाला है कि ये जो पूरा मॉक टेस्ट रहेगा इसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चन का एक इंडिविजुअल टाइमर दूंगी। इंडिविजुअल टाइमर कैसे? जैसे अगर पहला क्वेश्चन आएगा तो उसका टाइमर मैं आपको अलग दूंगी, मैं कॉम्पोजिट 20 मिनट्स का टाइमिंग नहीं दूंगी, जिससे आपको भी थोड़ी सी ईज हो जाए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, आई विल डिस्प्ले द क्वेश्चन टू यू, टाइमर साथ साथ चलेगा एंड उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से कम टाइम में करना है या फिर क्या अप्रोच लगनी चाहिए। तो दोनों ही बातें यहाँ पे होंगी। आपकी जो स्किल्स हैं, प्रिपरेशन की स्किल्स जो आपने अभी तक प्रिपरेशन करी है वो थोड़ी सी इन्हांस होगी दोनों तरफ से, टेस्ट देकर भी और अप्रोच सीख कर भी। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को एंड पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्प्ले कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन किस चीज़ का है? सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं टाइमर दे देती हूँ। You will get 20 seconds to solve this question. 20 seconds का टाइमर यहाँ पे मैं आपको दूंगी। इस 20 सेकंड में आप सॉल्व कर देना। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकंड से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, देखने में भी लग रहा है। फटाफट से सॉल्व कीजिए। ओके, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। देखो, इसने बोला क्या है यहाँ पे, हमें क्वेश्चन दिया है x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1.5 इंटू 5 इक्वल्स टू 11, राइट। हमेशा सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है? B फॉर ब्रैकेट्स, O फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। D फॉर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट्स भी दिया हो, ऑफ भी दिया हो, डिवीजन भी दी हो, मल्टीप्लीकेशन भी दी हो, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो सबसे पहले उसमें आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ऑफ को सॉल्व करना है, ऑफ को सॉल्व करने के बाद डिवीजन करना है। इस तरीके से आपको आगे आगे बढ़ते जाना है। क्लियर? बोर्ड मार्क्स सबको पता होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, करेक्ट। x की वैल्यू कैसे निकलेगी जब हम लोग ये सॉल्व करेंगे? तो 1.5 इंटू 5 करने के दो तरीके हैं, या तो 15 5 जार कर लो, 75 होता है, डेसिमल लगा लो एक 7.5, या फिर 5 इंटू 5, 5 इंटू 1 5, और 5 का आधा कितना होता है? 5 का आधा कितना होता है? 2.5। तो 5 और 2.5 कितने होते हैं? 7.5। ठीक है, ये कितना बन गया? 7.5। इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 11 माइनस 7.5 हमारे पास कितना होगा? 3.5। x डिवाइडेड बाई 2, ये डिवीजन है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3.5 इंटू 2 विच मीन्स 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी 7। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास कौन सा आ रहा है। अगेन सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। तो इसको आप
शुरू कीजिए सॉल्व करना। एंड योर 20 सेकेंड्स आर अप। वैसे ये क्वेश्चन 10 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए था, क्यों? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला इसने? 63 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 3, है ना। अगर आप एकदम बेसिक से कर रहे हो तो आप कैसे लिखोगे इसको? फिर आप ऐसे लिखोगे, दोनों डिवाइड में है तो इस तरीके से लिखे जाएंगे। उसके बाद इसको कैंसिल कर दोगे, कितना आ जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऐसे ही करोगे लिख के, बिना लिखे करना तो कैसे करोगे? एक मल्टीप्लाई का है, एक डिवाइड का है। मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का है, तो अगर मल्टीप्लाई बाय 3 है, डिवाइड बाय 3 है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, सीधा सीधा। बचा क्या? 63 डिवाइड बाय 7, 7 9 आर 63। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। वेरी सिंपल था, बहुत सिंपल था, ऑरली सॉल्व हो जाना चाहिए था। एंड आई होप आपने विद इन 20 सेकेंड्स इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 20 सेकेंड्स का यहाँ पे आपको मिलेगा टाइमर, फटाफट से आप इसको सॉल्व कीजिए। इसमें आपको 30 सेकेंड्स दे देते हैं। ये 9 1/10 है, वेट अ सेकेंड, ये 9 1/10 है, क्लियर? फटाफट से सॉल्व कीजिए सब। एंड योर टाइम इज अप। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। क्या दिया इसने? 11 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9 1/10 प्लस 3/10। आपको मैंने बोर्ड पास में क्या बताया था? आपको मैंने बोर्ड पास में क्या बताया था? इसको इसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है ना। तो एडिशन से पहले क्या सॉल्व होगा? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होने वाला है, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। किस तरीके से करना है? 11 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाय 9 1/10 को आप कैसे लिखते हो? 10 इंटू 9 90 प्लस 1 91, ये कितना बन गया? 91/10। क्लियर? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 13 7 जार, और तो कुछ यहाँ पे कट नहीं होने वाला, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 77/10, और प्लस में आपके पास क्या था? 3/10, which adds up to 80/10. That means ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। 8 आया आपका आंसर। कैसे आया? सबसे पहले हमने मल्टीप्लीकेशन सारा का सारा सॉल्व कर लिया, देन हमने जो बचा था उसको ऐड कर लिया। वेरी सिंपल। आपको अप्रोच की नीड नहीं है, जो यू जस्ट नीड फास्ट कैलकुलेशन। फास्ट कैलकुलेशन कैसे आएगी? आप रोज 20 सिंप्लीफिकेशंस एटलीस्ट प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि क्लर्क में सिर्फ खेल जो होता है वो सिर्फ स्पीड का होता है और एक्यूरेसी का होता है। ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यही सिंपल क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, तो आप डेफिनेटली अच्छे से अच्छे इसको प्रैक्टिस करके जाना, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 10 मार्क्स की तो आती ही आती है। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए फटाफट। ओके
आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। 30 सेकेंड्स तो बहुत ज़्यादा थे इसके लिए, विद इन 10-15 सेकेंड्स ये भी सॉल्व हो जाना चाहिए था। देखते हैं कैसे करते हैं। आपके सामने लिखा है, सबसे पहले आपको करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करनी है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी। यहाँ पे 5 इंटू क्वेश्चन मार्क, हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की या एक्स की वैल्यूज निकालनी होती है। इसको क्या बोल लो, एक्स बोल लो। x% ऑफ 300। बोर्ड मास क्या कहता है कि ऑफ को आपने पहले सॉल्व करना है क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ऑफ को काट के तो सीधा मल्टीप्लाई मान लो आप। क्लियर? इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी, है ना, तो इसको नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखना कैसे, परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100। अगर मैं x% बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, x डिवाइडेड बाय 100। सिंपल भाषा में x डिवाइडेड बाय 100। तो x डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 300 अगर आता है तो 100 और 300 की दोनों जीरोस कैंसिल, मतलब परसेंट किससे कैंसिल हो जाएगा, सीधा आपको दिख रहा है कि परसेंट का जो 100 था वो 300 वाले डबल जीरो से कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? अब आपके पास बचा क्या है, 5 बचा है, 3 बचा है और x बचा है। 5 इंटू 3 15, कितना बन गया, 15x बन गया। क्लियर? अब ये प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो, लिख के नहीं करना है, ऐसे मत करने लग जाना कि 425 लिख दोगे फिर 275 लिख दोगे फिर उसको माइनस करने लग जाओगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या चीज करनी है, देखो 275 को अगर मैं 475 बनाऊंगी, कितना एडअप करना है, 200। 275 को 475 बनाओगे, कितना एडअप करोगे, 200। और ये है कितना, 425। 75 से कितना कम है, 50। तो 200 में से 50 घटाओ, 150 आ गया। ये जस्ट मैंने आपको स्टेप बताया, अगर आप अपने माइंड में करोगे तो बहुत तेज चलेगा। या फिर मैं बोलूं 425 तक जाना है। क्लियर? 275 से 375 जाओ, 100 आ गया। 375 से 425 जाओ, 50 और आ गया। 100 और 50 कितना हो गया, 150। 100 और 50 कितना हो गया, 150 हो गया। क्लियर? 15x बराबर कितना है, 150। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपने इसका आंसर जो है वो भी सही दिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये क्वेश्चन भी कर लिया होगा, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट जैसा था नहीं। चलो देखते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 15, प्लस में क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 45। सबसे पहले डिवाइड अगर मैं देखूं तो इसको हम लोग पॉइंट्स में सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग इसको क्रॉस करने की ही कोशिश करेंगे। क्लियर? डिवाइड के बाद क्या सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इस फिगर को उठाओगे, एडिशन मत उठाना पहले, एडिशन बाद में हमेशा उठाया करो, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया करो। कैसे आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 15 है। क्लियर? कितना बन जाएगा ये, 4 डिवाइडेड बाय 135 बन गया, प्लस में क्या आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 45। अब क्या करना है, सिंपली एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है। या फिर क्या करना है, एक तरीका तो ये है कि आप एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 135। एलसीएम तो सबको लेना आता होगा। 135 आया, ये बन गया 4, ये क्या बन गया 4 3 6 बन गया। कैसे करते हैं, 45 और इसको डिवाइड कर दो, 45 इंटू 3 बनता है 135। इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ गया। दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 135 विच एड्स अप टू कितना आ जाएगा, 5 के टेबल से काट दो, 2 डिवाइडेड बाय 27। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है देखना,
आप लोग इस 45 को 135 बनाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि 45 को 135 आप इजीली बना सकते हो। क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, जिससे मल्टीप्लाई नीचे कर रहे हो उसी से ही मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। कितना बन जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 135। क्लियर? तो 4 + 6 कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 135। 2 डिवाइडेड बाय 27 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी। इजी था। चले नेक्स्ट पे। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं। जो मैंने आपको इनिशियली बताया था सिंप्लीफिकेशन में क्या रूल लगता है बोर्ड मास का, वो यहाँ पे काम आने वाला है। क्यों? आपके पास सबसे पहले ब्रैकेट्स गिवन है, तो अगर ब्रैकेट्स गिवन है सबसे पहले ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करोगे आप, है ना। ये क्या है? 17 प्लस √2601। √2601 किसका होता है? मतलब अगर √2601 करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आने वाली है? 51 आएगी। 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500। एक ऊपर बढ़ाओगे 2601 आता है। इतना तो आपको याद होगा। अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपको स्क्वायर्स देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसके हैं। 2601 किसका आता है? 51 का। क्लियर? 17 और 51 एडअप करेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि पहले हमें ये वाला पूरा ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो इसको पहले सॉल्व करना ही पड़ेगा। 17 और 51 आपके पास कितना हो जाएगा? 68। क्लियर? डिवाइड में आपके पास क्या है? x + 2, क्वेश्चन मार्क को x लिख लो, इक्वल्स टू 17, इक्वल्स टू 17। 17 4 जार कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। बचा क्या? इसको इधर ले जाओ। x + 2 = 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। x की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई? 2 आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। करना आपने सिर्फ और सिर्फ क्या था? आपने सिर्फ और सिर्फ पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन डिवाइड सॉल्व किया और हमने सिंपल कैंसिल आउट कर दिया। बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी, इसमें ऐसा कुछ टफ जैसा था नहीं। क्लियर? हो गया सॉल्व। चलिए नेक्स्ट पे। करिए, फटाफट से सॉल्व कीजिए। आई होप आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो इसने क्या कहा है यहाँ पे, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर प्लस 10 × 7 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 249। सबसे पहले इसमें हमें क्या सॉल्व करना है? बोर्ड मास क्या कहता है? मल्टीप्लीकेशन। 10 × 7 कितना हो जाएगा? 70। हो गया। बाकी तो प्लस या माइनस ही बचा। 18 का स्क्वायर, अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हो तो आपको 1 से 50 तक के स्क्वायर्स अच्छे से याद होंगे, ये मैं मान के चल रही हूँ। लेकिन अगर बाय चांस आप पेपर में भूल जाते हो कि इसका स्क्वायर क्या है, प्रैक्टिकल सी बात है, अगर मैं भी एग्जामिनेशन दे रही होती तो शायद मैं भी भूल जाती 18 का स्क्वायर क्या होता है। निकालना कैसे है? शॉर्ट ट्रिक क्या होती है स्क्वायर निकालने की, बता देती हूँ। हर एक नंबर के लिए अप्लाई होगी। देखना, 18 का स्क्वायर पूछा है ना, सबसे पहले क्या करोगे? 8 का स्क्वायर लिख दो,
64, 1 का स्क्वायर लिख दो 0 1, 1 और 8 का स्क्वायर लिखा, 8 इंटू 1 कर दो, कोई भी नंबर हो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 आया डबल करना है, कोई भी दो नंबर्स हैं, दो डिजिट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करके डबल करना है, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। सिंपली ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, सिंपली ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 324। 18 का स्क्वायर 324 होता है, आपको पता होगा, लेकिन नहीं पता तो इस तरीके से निकलता है। यहां पे कितना आ गया 324, यहां पे नहीं पता, इक्वल्स टू 249। क्लियर, सिंपल सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। 324 और 70 कितना हो जाएगा 394, 394 और इसको इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 394 और 249 को माइनस करना है, कितना आएगा डिफरेंस आपके पास यहां पे, कितना आ जाएगा, ओ सॉरी कितना आ जाएगा 45 ही आएगा ना, 145 आ गया। इधर ये माइनस था, इधर ये माइनस 145 निकला है, माइनस से माइनस तो कैंसिल कर ही सकते हैं। आपके पास डिफरेंस कितना आया 145 का 145 ही आपका आंसर आया। सिंपली आपने क्या किया है, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व किया है, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो हमने सॉल्व कर दिया। हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर डी 145। क्लियर, ओके। दिस वन इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू करिए फटाफट से। 7 इंटू 3 की पावर क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 63। क्वेश्चन में क्या कहा है, 7 इंटू 3 की पावर क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 63। बोर्ड मास क्या कहता है, डिवीजन सॉल्व करो। डिवीजन ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा डिवाइड बाय 9 कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कटेगा तो है नहीं किसी से, है ना। फिर आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे, इधर 63 है, इधर 7 है। जब भी दोनों डिजिट सामने मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तो क्या एक दूसरे से कैंसिल हो सकती हैं, सीधा कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 9 आ गया। क्लियर, अब ये 3 की पावर क्वेश्चन मार्क है, डिवाइड बाय 9 है, अगर इधर डिवाइड बाय 9 है तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा, इधर डिवाइड है तो इधर जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर क्वेश्चन मार्क किसके बराबर आ गई, 9 इंटू 9, 9 9 81 होता है। 3 की कितनी पावर होती है कि वो 81 बन जाए, 3 को कितनी बार 3 से ही मल्टीप्लाई करें कि 81 बन जाए। 3 3 9, 2 बार किया, 9 3 27, 3 बार किया, 27 3 81, 4 बार किया, तो 3 की पावर 4 बनेगी तो 81 आएगा। कैसे किया मैंने, 3 3 9 होता है, 9 3 27 होता है, 27 3 81 होता है। 3 को मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 4 बार किया, 81 आ गया। और क्या कर सकते हैं, 9 को हम क्या बोलते हैं, 3 का स्क्वायर, इसको भी 3 का स्क्वायर। जब भी हमारे पास बेस सेम हो, साइन मल्टीप्लीकेशन का हो, तो पावर क्या होती है, ऐड होती हैं। 2 + 2 कितना बन जाता है, 4। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। क्लियर, सिंपल, चले, ओके। चलिए शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, x% ऑफ। सबसे पहले ऑफ होगा सॉल्व, ऑफ को हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई।
अपने दिमाग में ही, अपने माइंड में ही कर लेना कि ऑफ को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई बोलते हैं। क्लियर? x% मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 2100 इक्वल्स टू 126। औरली करें तो देखो, ये वाला जो परसेंट है उससे ये वाले 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। जस्ट माइंड में सोचो, ये वाला जो परसेंट है इससे ये वाले 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? अब देखो 126 क्या 21 के टेबल से जाता है? जाता है। 126 क्या 12 के टेबल से जाता है? नहीं जाता, मतलब एज अ होल नंबर नहीं बनेगा, लेकिन 21 के टेबल से तो जा रहा है। और यहां पे हमें दिख रहा है कि सारे के सारे मल्टीप्लाई क्या है, राइट? 21 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 126 आ जाए? 6 से करेंगे, सीधा ये कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर? ये 6 है, ये 12 है, 6 और 12 एक दूसरे से कट जाएंगे, 2 आ जाएगा। क्या बचा? x% ऑफ 2, ये हमें निकालना है, इक्वल्स टू तो 1 नहीं है, ये सारा कैंसिल आउट हो गया। कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 50। ऑप्शन नंबर डी। जस्ट हमेशा ये सोच लिया करो कि परसेंट जो होता है ना उससे 2 0 तो सीधा सीधा गई। 21 से 126 काटा, कितना आया? 6। 6 से 12 को काट दिया, कितना बच गया? ये बच गया, कितना आ गया? 50%। सिंपल, इजी। ओके, इसमें ध्यान से देखना, बोर्ड मास का रूल लगेगा, अच्छे से करना इसको। करिए करिए, सॉल्व करिए। आई होप सॉल्व हो गया होगा सभी से। क्या दिया क्वेश्चन में? 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। बोर्ड मास क्या कहता है? सबसे पहले पूरा का पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसको भूल जाओ एक बार। ब्रैकेट में भी आपको सब कुछ दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी दिख रहा है, प्लस भी दिख रहा है, डिवाइड भी दिख रहा है ना? क्या होगा? इसमें भी बोर्ड मास लगेगा। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? डिवीजन। 1 डिवाइडेड बाय 5 सीधा लिख दो, उड़ गया, हो गया डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन 7 इंटू 3 कितना होता है? 21। 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 आ गया आपके पास। 1 डिवाइडेड बाय 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? 0.2 बोलते हैं। किसी भी नंबर को अगर आपने डिवाइड बाय 5 करना है, किसी भी नंबर को अगर डिवाइड बाय 5 करना है, आप क्या करोगे? उस नंबर को आप क्या करोगे? डबल करोगे और एक डेसिमल लगा दोगे, एक पॉइंट छोड़ के डेसिमल लगाओगे। मतलब इसका डबल किया, कितना बना? 2। एक पॉइंट पर डेसिमल लगाओगे आप लोग। क्लियर? अगर ये होता 0.1, अगर ये होता 0.1 तो आप क्या करते? ये लिखते, लेकिन 0.02 बनता। क्यों? क्योंकि ये 5 अपने साथ एक डेसिमल लेके आता है। डबल करना है, डेसिमल लगाना है, कितना बन जाएगा? 21.2। क्लियर? 21.2। 21.2 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। सीधा कर दो। 0.2 को करेंगे कितना आएगा? 1। 21 को करेंगे कितना आएगा? 105। 106 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको सीधा भी कर सकते थे। अगर ये ब्रैकेट में है मतलब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 21 इंटू 5 कितना होता है? 105। और ये 5 से 5 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ये कितना बचा? 1। 106 आपका आंसर। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो, बट हाँ ये चीज जो है सभी क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाएगी अगर किसी भी नंबर को हमें डिवाइड बाय 5 करना है तो। क्लियर? तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस आए थे। आई होप आपके 10 के 10 ही सही हुए हों एंड इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो 10 नंबर आपके यहाँ से तो फ्री के हैं। देखो अच्छे से प्रैक्टिस करो। अभी भी डेली के 20 सिंप्लीफिकेशंस 20 से 25 कर सकते हो, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है किसका, एवरेज का। सॉल्व करिए फटाफट। एट मिनट तो काफ़ी ज़्यादा था इस चीज़ के लिए, काफ़ी सफिशेंट भी था, है ना। देखते हैं इसने क्या बोला है। 8 years hence, मतलब 8 साल के बाद, सम ऑफ एज एंड बीज एज, ए और बी की एज का टोटल विल बी 70 years। मतलब अगर हम लोग आज से 8 साल बाद चलेंगे तो ए और बी की एज का टोटल कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 4 years ago, 4 साल पहले आज से, जब भी हेंस या अगो दिया हो तो हमेशा प्रेजेंट से मान के चलना कि आज से 8 साल बाद या फिर आज से 4 साल पहले। द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी टुगेदर एंड सी, ए और बी की एज और सी की एज का रेशो हमें कितना दिया है यहाँ पे, 2:1, है ना। हमें क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज ऑफ सी। एजेस के क्वेश्चन आपने किए होंगे या फिर एवरेज में भी हो सकता है किया हो सकता है, या फिर एजेस अलग से पढ़ा हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। सबसे पहले थोड़ा सा ना ऑरली चलेंगे इसके अंदर। 8 साल बाद अगर ए और बी की एज का सम 70 साल है, सबसे पहले अगर हमें सी की प्रेजेंट एज निकालनी है तो हमें ए और बी की भी तो प्रेजेंट एज पता हो ना, है ना, तभी तो सी की निकलेगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों का रेशो दिया हुआ है, यहाँ पे इन दोनों का रेशो दिया है। अगर सी की प्रेजेंट पता करनी है तो इन दोनों की भी तो प्रेजेंट पता होनी चाहिए ना पहले। क्लियर। अगर आज से 8 साल के बाद 70 साल है ए और बी दोनों की, मतलब ए के भी 8 साल बढ़ा दो और बी के भी 8 साल बढ़ा दो। दोनों के कॉम्पोजिट 8 साल नहीं बढ़ाने। अगर मैं और आप दोनों हैं, हम दोनों 8 साल आगे जा रहे हैं तो दोनों की एजेस में 8 साल ऐड होगा ना। आज मान लो हम लोग 20 years के हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आज से 8 साल बाद मैं भी 28 की होंगी, आप भी 28 के होंगे, तो +8 और +8 कितना हुआ, +16 हुआ ना। मतलब आज से 16 years ऐड करेंगे तो 70 बन जाएगा। क्लियर। तो आज की ए और बी की दोनों की एज कितनी आ जाएगी, 70 - 16 कितना होता है, 54 होता है। समझ में आ गया। दोनों के 8 साल बढ़ाने हैं। प्रेजेंट एज से 16 साल बढ़ाए तो 70 बन गया, तो प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 54 आ गई। क्लियर। अब उसने ये जो रेशो दिया है ये 4 साल पहले का दिया है। किसका दिया है, 4 साल पहले का दिया है ना। क्लियर। अब आज की एज तो ए और बी की हमें पता है कि 54 टोटल है, मतलब इसमें ए की एज भी है और बी की एज भी है। क्लियर। ये आज की एज हो गई। अगर मैं प्रेजेंट एज में से 4 साल दोनों के माइनस कर दूंगी, ठीक है, तो इनकी 4 साल अगो वाली एज आ जाएगी, 4 year अगो वाली इनकी दोनों की एज आ जाएगी। अगर मैं प्रेजेंट एज से 4 साल दोनों के माइनस कर दूंगी तो इनकी 4 साल पहले की एज आ जाएगी। मतलब ए के भी 4 साल घटा दो, बी के भी 4 साल घटा दो। 54 में से ए के भी 4 साल गए और बी के भी 4 साल गए, तो मतलब इनकी 4 साल पहले दोनों की एज कितनी थी, 54 में से 8 कम कर दो, कितनी आ जाएगी, 46 आ जाएगी। दोनों की एज कितनी थी, 46। अगर ए और बी की 4 साल पहले 46 थी एज,
है ना। तो सी की बताओ 4 साल पहले कितनी थी। अगर हमने 2 को 46 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 23 से करोगे, इसको भी 23 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सी की 4 साल पहले की एज कितनी आ गई, 23 साल। 4 साल पहले सी की एज थी 23 साल। हमें क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट मतलब आज से 4 साल प्लस कर दो ना। अगर हमें 4 साल पहले की एज पता है तो अगर आज से 4 साल और ऐड कर देंगे तो सी की प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो 23 और 4 कितने हो जाएंगे, सी की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 27 ईयर्स। सी की प्रेजेंट एज यहाँ पे कितनी आ गई, 27 ईयर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी अकॉर्डिंग चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले 8 साल को सॉल्व कर लो, फिर 4 साल को सॉल्व कर लो, एंड फिर प्रेजेंट का देख लो कि कैसे निकालना है। क्योंकि यहाँ पे रेशो 4 साल पहले का था तो हमें इनकी 4 साल पहले की एज पता होनी चाहिए थे। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। करिए, फटाफट से सॉल्व कीजिए। आई होप सॉल्व हो गया होगा। देखो, पार्टनरशिप का क्वेश्चन होता है ना, उसमें एक बेसिक रूल बना लो कि आपको हमेशा क्या करना है, जितने भी पर्सन्स गिवन हो सबसे पहले उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उनका टाइम पीरियड कितना है इन्वेस्टमेंट का, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना क्योंकि ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। क्लियर। ए और बी ने इन्वेस्ट करे 4800 और 7200 रिस्पेक्टिवली, मतलब ए ने 4800 लगाए और बी ने 7200 लगाए, इन्वेस्ट किए। बी इन्वेस्टेड फॉर 2 months मोर देन ए, बी ने ए से 2 महीने ज्यादा इन्वेस्ट किया। एग्जाम्पल, अगर ए ने 6 महीने इन्वेस्ट किया है तो बी ने 8 महीने इन्वेस्टमेंट करी है। अगर टोटल एनुअल प्रॉफिट 5750 है और ए का प्रॉफिट 2000 है तो हमें क्या बताना है कि बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया। क्लियर। यहां पे क्या क्या गिवन है वो फिल कर लेते हैं। ए की इन्वेस्टमेंट कितनी थी और बी की कितनी थी। क्लियर। ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो यहां आ जाएगा, यहां पे आप प्रॉफिट भी लिख सकते हो, प्रॉफिट मैं आपको यहां पे लिख लेती हूं। ओके, ए का प्रॉफिट कितना है 2000, ये हम एनुअली का निकालते हैं, है ना। 2000 ए का प्रॉफिट है और टोटल प्रॉफिट उसने कितना बोला हमें 5750। अगर ए का प्रॉफिट 5750 में से 2000 रुपए है तो बी का कितना हुआ, 5750 में से 2000 ए के निकाल दो, बी का प्रॉफिट बच जाएगा, कितना बचेगा 3750 बचा। रेशो निकाल सकते हो, प्रॉफिट आ गया ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो निकल जाएगा। किससे करोगे, 25 से कर सकते हो। 25 से किया तो कितना आ जाएगा, 25 1 जा 25 और फिर कितना बचा 125, ये 5 से चला जाएगा, 8 से चला जाएगा। 25 से अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 8:15 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। क्लियर। टाइम पीरियड उसने क्या बोला है कि बी ने ए से 2 महीने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है। हमें नहीं पता कि कितनी इन्वेस्टमेंट करी है ना, कितने महीने के लिए करी है। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि ए ने x मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया तो बी कितने के लिए करेगा, x + 2 के लिए।
अगर a ने x के लिए किया तो b x प्लस 2 के लिए करेगा। और मैंने आपको क्या बताया था, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिलता है। मतलब हमें क्या चीज यहाँ पे मिलने वाली है, 4800 इंटू एक्स करेंगे, 7200 इंटू एक्स प्लस 2 अगर हम लोग करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 8:15 आ गया। कितना आ गया, 8:15 हमारे पास यहाँ पे आ गया। सिंपली कैंसिल आउट कर सकते हो इसको, 8 6 6 से इसको कट करो, कितना आ जाएगा 12। क्लियर, 3 से इसको कट कर दो, 4 बन गया, और ये कितना बन गया, 5 बन गया। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, कितना बन जाएगा, 5x बराबर कितना आ जाएगा, 4x प्लस 8, x बराबर कितना आ गया, 8। अब आप बोलोगे कि मैम बी ने जो है 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। क्यों गलत बोल रहे हो, क्योंकि ये x हमने किसका माना था, a का, b का क्या था, x प्लस 2, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 महीने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। क्लियर, इसको करने का एक और तरीका है, ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बता देती हूं। इसको तो यहीं रहने देते हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हो, x की जगह कोई भी ऑप्शन उठा लो, मैं ए ऑप्शन उठाती हूँ, ठीक है, 8 महीने। ओके, हम लोग ये 8 महीने अपनी मर्जी है कि किसके मान रहे हैं, ए के या बी के। अगर मैं ये 8 महीने ए के मान रही हूं तो ऑप्शन मेरा ये नहीं बनेगा। समझ में आ रही है क्यों, क्योंकि ए ने तो 2 महीने कम इन्वेस्टमेंट करी है ना, तो जो आपको आंसर निकालना है ना उसी का ऑप्शन उठाओ आप। फॉर एग्जाम्पल मैं 8 महीने उठाती हूँ यहाँ पे, मतलब बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 8 महीने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकल के आ सकता है इसका कंक्लूजन, बी ने अगर 8 के लिए किया और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 8:15 है ना। अगर बी ने 8 के लिए किया तो ए कितने के लिए करेगा, 6 के लिए करेगा। क्लियर, ये वाला जो पोर्शन है इसको सॉल्व करके 8/15 बनना चाहिए। अगर बन जाता है तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, अगर नहीं बनता तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देखो कैसे। क्लियर, यहां से और क्या कैंसिल होगा, ये 6 पे जाएगा और ये 36 2s are, तो ये कितना बन गया 1/2, विच मीन्स ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है क्योंकि 1/2 और 8/15 दोनों सेम नहीं है। अब हम लोग ना इसके आंसर से लेके चलते हैं 10 मंथ से। उसने बोला बी ने 10 महीने के लिए किया तो ए कितने के लिए करेगा, 2 महीने कम मतलब 8 के लिए। कैंसिल आउट हो सकता है, देखते हैं कैसे। 8 9s are 72 हो जाएगा और ये 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 3, 2 से काट दो कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। कितना आ रहा है आपके पास, 8/15। 8/15 आ गया मतलब आपकी फ्रैक्शन सही निकल के आ गया, मतलब आपका ऑप्शन जो है वो एकदम ही करेक्ट है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, फटाफट से इसको कीजिए। यू विल गेट 45 सेकेंड फॉर दिस। 15 सेकेंड पर रोक दूंगी इसको मैं क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखते हैं क्या बोला इसने। एक बोट है जो 28.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है इन 2 hours and 24 minutes। अगर रेशो उसने बताया है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कितना 2:3, तो हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सबसे पहले तो आपको कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए जो शायद आपको पता भी होंगे। हम लोग अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कैसे निकालते हैं,
यू हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और वी हम बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। खड़े पानी में मतलब कि बोट की खुद की स्पीड कितनी है, सिंपली, है ना, बोट की स्पीड होती है और स्ट्रीम की स्पीड होती है। अगर हमें अपस्ट्रीम निकालना होता है तो ये क्या हो जाता है, u माइनस वी हो जाता है, और अगर डाउनस्ट्रीम निकालना होता है तो ये कितना हो जाता है, u प्लस वी हो जाता है। क्लियर, ये कुछ कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर हमें u निकालना है, मतलब जैसे ये निकालना है, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है, उसको डिवाइड बाय 2 करना है। हाँ, और अगर v निकालना है तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड को माइनस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। ये इसके बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं जो सारे के सारे चैप्टर में अप्लाई होते हैं। क्लियर। अब ये वाला चैप्टर अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में ये वाला चैप्टर किया है तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया होगा। और अगर किसी को नहीं पता है तो मैंने इसी चैनल पे कॉन्सेप्ट क्लासेस, डेली कॉन्सेप्ट क्लासेस करके एक सीरीज चलाई है, जिसके ऊपर मैं आपके सारे रीजनिंग और क्वांट के जितने भी चैप्टर्स है सब पर डे क्लियर करती हूँ। एंड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उसमें अवेलेबल होते हैं, वो मैं आपको उस वीडियो के नीचे लिंक में दे देती हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो आपकी वहाँ से प्रैक्टिस भी हो जाती है। अगर आपने क्लास में किया है तो बहुत अच्छे से हो गया होगा। देखो इसमें क्या चीज रहती है, एक टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर में और एक इसमें हमेशा एक फॉर्मूला काम करता है, क्या, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम के। ये चीज हमेशा काम करती है टाइम स्पीड डिस्टेंस में और बोट एंड स्ट्रीम में। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर। मतलब अगर हमें स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर निकालना है तो हमें डिस्टेंस भी पता होना चाहिए कि उसने कितना कवर किया है, और हमें टाइम भी पता होना चाहिए कि उसने कितने मिनट लिए हैं, है ना। लेकिन अगर स्टिल वाटर का निकालना है मतलब इससे निकालना पड़ेगा, और कोई वे तो हो नहीं सकता। दैट मीन्स हमें अपस्ट्रीम स्पीड भी पता होनी चाहिए, हमें डाउनस्ट्रीम स्पीड भी पता होना चाहिए, और अगर स्पीड पता होनी चाहिए मतलब डिस्टेंस और टाइम हमें चाहिए होगा। क्लियर। सबसे पहले यहां से आप देखो, आपके पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, क्या आप स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 28.8 और कितना है 2 hours and 24 minutes। अब काफी लोगों को इसको ना डेसिमल में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती होगी। सिंपली क्या करना है, जितने मिनट्स होंगे उसको ऊपर रखना, डिवाइड बाय 60 कर दो, कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 6 से करोगे तो ये 4, ये 10 हो गया, डेसिमल बनाओगे तो कितना बनेगा 0.4, मतलब 2.4 जो होंगे ये इसके क्या बन जाएंगे, घंटे, अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर आप फ्रैक्शन में करोगे तो सीधा इसको 4/10, 2 4/10 या फिर 2/5 भी लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू, बट हमें यहाँ पे डेसिमल में चाहिए। तो यहां से अगर मैं इसको देखूंगी तो इसको अगर करें तो ये कितना हो जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड आपकी कितनी आ गई, अपस्ट्रीम स्पीड आपकी यहां पे कितनी आ चुकी है, 12 किलोमीटर पर आवर, है ना, 12 किलोमीटर पर आवर आ गई। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये किलोमीटर में होना चाहिए और ये आवर्स में होना चाहिए, इसलिए हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया था ना। किलोमीटर पर आवर होती है और मीटर पर सेकंड होती है, ये 2 यूनिट्स होती हैं, आपको यूनिट हमेशा सेम रखनी है। आगे उसने क्या बोला है, रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कितना है, 2:3। ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है, रेशियो कितना है 2:3। और अपस्ट्रीम की स्पीड हमें पता है कितनी है, 12। 2 को 12 बनाया, कितने से मल्टीप्लाई किया, 6 से, इसको भी 6 से कर दो। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, 18 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या निकालना है, यू, सिंपली निकाल सकते हो, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 30 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स आपके पास कितना आ गया, 15 किलोमीटर पर आवर। सिंपली क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चले हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है और उसको हमने साथ के साथ ही क्या किया है, सॉल्व किया है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसके लिए कितने मिनट मिलने चाहिए, 30 सेकेंड्स मिलेंगे, फटाफट करो।
क्या बोलता है ये, x प्लस 10 इज 20% मोर देन y माइनस 8। जो x प्लस 10 है y माइनस 8 से 20% ज्यादा है। अगर हम बोलते हैं कोई भी नंबर किसी भी नंबर से 20% ज्यादा है तो उसका मतलब क्या होता है, 20% ज्यादा। हमेशा ये मान के चलना जो भी नंबर हमारे पास होता है ना, कोई भी नंबर हमारे पास होता है वो हमेशा, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 100% के बराबर होता है, और अगर मैं फ्रैक्शन के बारे में बात करूं तो 1 के इक्वल होता है। फ्रैक्शन में 100% ही होता है, मतलब मान के चलो अगर कोई पूरा नंबर है तो उसको हम लोग 100% बोलते हैं उसका, या फिर उसको 1 बोलते हैं इन फ्रैक्शन टर्म्स। क्लियर? मतलब x प्लस 10 जो है 20% ज्यादा है y माइनस 8 से। दैट मीन्स जो y माइनस 8 है वो खुद तो 100% हुआ ना, पूरा नंबर 100% हुआ, और x 20% ज्यादा है, मतलब x इसका कितना परसेंट हो गया, x इसका कितना परसेंट हो गया, 120% हो गया। किसका, y माइनस 8 का, यही बोला उसने, 20% ज्यादा है ना। तो y माइनस 8 का अगर मैं 120% करूंगी, 120% को फ्रैक्शन में 6/5 बोलते हैं। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, सिंपली 6/5 बोलते हैं। अगर मैं y माइनस 8 का 6/5 करूंगी मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 10 आ जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 10 आ जाएगा। क्लियर? ओके। और x जो है वो 22 ज्यादा किससे है, y से। x जो है y से 22 ज्यादा है। x बराबर y प्लस 22, तो x की जगह आप क्या रख दोगे, y प्लस 22। y की वैल्यू निकालनी है ना तो y के टर्म्स में लिखना है। x की वैल्यू निकालनी होती तो आप क्या करते, y को लिख देते x प्लस 20, x माइनस 22। क्लियर? जो निकालना है उसके टर्म्स में लिखना, y माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 6/5। क्लियर? सिंपली सॉल्व करना है। ये बन जाएगा 6y माइनस 48 बराबर 5y प्लस 110। क्लियर? y बराबर कितना आ गया, कितना आ गया y के बराबर 110 और 48, 110 ही बनाना। ओके, x प्लस 10 था ना तो ये 10 यहां से और लिखना है, मतलब 32 हो गया ये। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 32 इंटू 5 160। ये 10 यहां से रह गया था, 32 प्लस 5 कितना हो गया, 160। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 160 प्लस 48 विच इज इक्वल्स टू, y बराबर कितना आ गया 208। y बराबर कितना आ गया 208। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चले नेक्स्ट पे। चलिए सॉल्व करिए। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखो इसने क्या बोला है, एक जार में से जिसमें मिल्क और वाटर था, सॉल्यूशन था, उसके अंदर 20% ऑफ द मिक्सचर वाज टेकन आउट। मतलब एक जार में हमने कुछ पानी मिलाया, कुछ मिल्क मिलाया, उससे एक सॉल्यूशन बनाया और उसमें से 20% हमने निकाल लिया। मतलब अगर इस जार के अंदर 100 लीटर का सॉल्यूशन था, टोटल 20% निकाला, मतलब 20 लीटर निकाल लिया।
एंड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर वाज एडेड। मतलब अगर 20 लीटर का सॉल्यूशन निकाला है तो इसी सॉल्यूशन के अंदर 20 लीटर पानी ऐड कर दिया। अमाउंट में बात करिए। इफ द रिस्पेक्टिव रेशो बिटवीन द रिजल्टेंट क्वालिटी ऑफ मिल्क, क्वालिटी नहीं आएगा क्वांटिटी आएगा, एंड वाटर इज 32:15, मतलब निकालने के बाद और डालने के बाद 32:15 हमारे पास रेशो आता है, तो हमें क्या निकालना है कि इनिशियल रेशो मिल्क और वाटर का कितना था, जो ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर थी। क्लियर? यहां पे अगर हमें कोई भी क्वांटिटी नहीं दी, परसेंटेज से शुरू किया है, तो हम लोग 20% को क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। तो आप लोग अगर कुछ भी लेट करोगे ना तो वो 5 की टर्म्स में करना, फिर करना इजी हो जाएगा। मतलब अगर आप मिल्क को 5x लेट कर रहे हो तो वाटर को 5y लेट कर लो। क्लियर? x और y लेट करने से बेटर है कि 5 की टर्म्स में करो। एक जार है, उसमें 5x + 5y क्या है, सॉल्यूशन है। इसमें से 20% जो है वो निकाल लिया गया। इसका 20% मतलब 5x + 5y डिवाइडेड बाय 5। x + y होता है 20%। x + y इस जार में से निकाल लिया गया और x + y ही वाटर ऐड कर दिया गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 32:15। देखो इन क्वेश्चन को करते कैसे हैं। मिल्क और वाटर का रेशो पूछा ना, हमेशा एक टेबल बना लो और यहां पे जो भी रेशो आएगा ना वो रिजल्टेंट आएगा। क्लियर? सबसे पहले मिल्क हमारे पास था कितना, 5x, वाटर कितना था 5y, निकाला कितना कितना x और y, मतलब x में से x निकाल लिया, y में से y निकाल लिया। वाटर कितना ऐड किया, x + y, और हमारे पास रेशो क्या आ गया 32/15। सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, ये 4x बराबर कितना आ जाएगा, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये y से y कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व कर लो। 60x = 160, y + 32x, 28x किसके बराबर आ गया, 160y। x और y का रेशो निकालना है ना, तो x और y कैसे निकालोगे, 160 डिवाइडेड बाय 28, 4 से काट दो कितना आ जाएगा, 7 और 40। इनिशियल रेशो कितना आ गया, 40:7। क्लियर? समझ में आ गई? बहुत अच्छे से। सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, बहुत इजीली सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ DI, और DI बहुत इजी है, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट नहीं दूंगी। यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन 30 सेकेंड्स। क्लियर? वेट अ सेकेंड, स्टार्ट डूइंग इट। 30 सेकेंड्स है आपके पास, जल्दी से जल्दी बनाना शुरू कीजिए। आई होप आपको डिजिट्स क्लियर दिख रही होंगी, 36, 20, 26, 48 एंड 64। ओके, शुरू नहीं किया, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया आपको। 20 सेकेंड से टाइमर दूंगी अब मैं आपको। डन। क्या बोला क्वेश्चन में, बार ग्राफ दिया है जिसमें नंबर ऑफ केक्स बताया है जो डिफरेंट बेकरीज ने सॉल्व किया है, सोल्ड किया है एक वीक के अंदर। मतलब A ने 36 केक्स सेल किए हैं, B ने 20 सेल किए हैं, C ने 26, D ने 48 और E ने 64 केक्स जो हैं वो सेल करे हैं। हमें क्या बताना है, ओरली सॉल्व करेंगे, कुछ भी लिखेंगे नहीं। नंबर ऑफ केक्स सोल्ड बाय बेकरीज C, बेकरी आएगा, एरर, bakery C is approximately what % of the number of cakes sold by bakery E। मतलब बेकरी C ने जितने केक सेल किए हैं वो बेकरी E का कितना परसेंटेज है। मतलब 26 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 100। सिंपली 26 64 का कितना परसेंट है, ओरली करना, एकदम ओरली करना। इसको काटेंगे तो ये 13 हो जाएगा, उसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 32। क्लियर? 13 डिवाइडेड बाय 32 है। अगर हमने इसको 30 मान लो, इसको 13 मान लो, 30 को
13 के मतलब 3 को 13 के नियर लेके जाना है तो 3 4 12 होता है। अगर मैं 32 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो नियर अबाउट इसके पहुंच जाएगा, मतलब डेफिनेटली आंसर क्या बनने वाला 40%। किसके नियर है? 4 के नियर है ना। 32 इंटू 4 करके देख लो कितना आ जाएगा 128। 128 और 130 इक्वल इक्वल होंगे, कितना आ जाएगा 40% आ गया ना। 4 से मल्टीप्लाई किया, सिंपली ये किया मैंने। 32 को 13 मतलब 32 और 13, इस 3 को 13 बनाओ, किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, कितना आ जाएगा 40% नहीं आ जाएगा, इसको 30 मान लो, आ गया 40%। वेरी इजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 सेकेंड्स फॉर दिस ऑल्सो, फटाफट से कीजिए। रेशो बताना है बी और ई के एक केक्स का। क्या बोला उसने? रेशो बताना है केक्स जो बी और ई ने सेल किए हैं। बी ने कितने किए 20, ई ने कितने किए 64। सबसे पहले देखो, पहले बी आएगा फिर ई आएगा ना, कैंसिलेशन मेथड यूज करो। 20 5 से कट सकता है, कट सकता है, इससे भी कट सकता है, 3 से नहीं कट सकता ना, 20 कैंसिल आउट कर दो। क्लियर? और 64 8 से, 4 से और 16 से तो कैंसिल हो सकता है, मतलब तीनों ऑप्शंस बन सकते हैं। रेशो निकालना है, सिंपल क्या करना है, काटना है। 4 से करेंगे तो ये 5 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा 16। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर आ गया आपका? ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। क्लियर? वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेकेंड कीजिए सॉल्व। क्या बोला इसने? आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केक्स सोल्ड बाय बेकरी ए, 36 में से 1/6 डिजाइनर केक थे, तो बताओ कि नॉन डिजाइनर केक कितने थे। 36 में 1/6 डिजाइनर केक्स थे, 36 का 1/6 कितना होता है 6। 36 में से 6 डिजाइनर केक थे, तो बचे हुए नॉन डिजाइनर होंगे ना, कितने आ गए 36 - 6 30। दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था पूरी क्वांटिटी किसके बराबर होती है 1 के। अगर 1/6 डिजाइनर हैं तो नॉन डिजाइनर कितने होंगे 5/6 हो जाएंगे, तो 36 का 5/6 कर लो तो भी 30 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेकेंड्स। What is the average number of cakes sold by bakery A and D? A और D की एवरेज निकालनी है। एवरेज हमेशा क्या होती है, सम ऑफ बोथ डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि कितनी बेकरीज हैं 2। बेकरी 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, इसमें 2 बेकरीज हैं तो दोनों को ऐड करो। 36 और 48 कितना होता है 84, डिवाइड बाय 2 करो कितना आ जाएगा 84, डिवाइड बाय 2 करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, आ गया आंसर 42। सिंपल, सम divided by number of items. Next question, 20 seconds. Wait a second. टोटल नंबर ऑफ केक्स जो बेकरी सी और ई ने टुगेदर
सेल करी हैं वो 20% से इंक्रीज हुई है वीक 2 के अंदर एज कंपेयर टू वीक 1। हमें क्या निकालना है कि वीक 2 में सी और ई ने कितनी सेल करी, मतलब 20% इंक्रीज के बाद कितनी जो है उसने केक्स जो है वो सेल किए, किसने, सी और ई ने, है ना। सी ने कितने किए 26, ई ने कितने किए 64, मतलब ये वीक 1 में, वीक 1 है ना, वीक 1 में टोटल के कितने सेल करता है ये 26 और 64 कितना होता है 90। उसने बोला इस 90 में 20% का इंक्रीज आया है, मतलब 90 का 20% लगा दो, और 20% कितना होता है 18, 90 का 20% कितना होगा 18 होगा, कितना आ गया, कितने केक सेल किए 108। समझ में आ गया, क्लियर, वेरी इजी। चले नेक्स्ट पे। ओके अब इनके लिए आपको 20 सेकेंड ही मिलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। चलिए पहले क्वेश्चन में इसने क्या दिया, सबसे पहले अगर आपने अभी तक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर जो है जो मैंने कराया था वो आपने नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि मैं उससे शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ कि हम सिर्फ साइंस देख के ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो नहीं देखा है तो वो देख लेना, अगर देखा हुआ है तो बहुत इजीली कर लिया होगा। सबसे पहले देखो माइनस प्लस आंसर दोनों किस में आएंगे, पॉजिटिव में, मतलब आंसर निकल सकता है ना। कैसे करेंगे, 12 इंटू 1, 12 के ऐसे दो फैक्टर्स हों जिसका सम जो है वो 7 आए। 3 इंटू 4 12 होता है और 3 प्लस 4 क्या होता है 7 होता है। x बराबर कितना आ गया 3 और 4, दोनों आंसर पॉजिटिव आएंगे, क्लियर। 1 इंटू 2 कितना होता है 2 होता है। 2 के ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन 2 होता है और एडिशन क्या होता है 3 होता है। तो अगर मैं बोलूं 2 इंटू 1 क्या होता है 2 होता है और 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है, तो दोनों के फैक्टर्स क्या निकल गए 2 और 1, क्लियर। अब ये देखो ये और यहां पे x से पहले और y से पहले दोनों जो डिजिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर y से पहले 2 है x से पहले कुछ भी नहीं है तो आप क्या करोगे, सेम बनाना है, x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर x के आगे 2 होता, y के आगे कुछ भी नहीं होता तो आप y को 2 से मल्टीप्लाई करते। अगर दोनों के आगे 2 2 होता तो आप कुछ भी नहीं करते, दोनों के आगे कुछ भी नहीं होता तो भी आप कुछ भी नहीं करते। x के फैक्टर्स क्या बन गए, x के फैक्टर्स क्या बन गए 6 और 8, और y के फैक्टर्स क्या बन गए 2 और 1। कंपेयर कर लो, 6 2 से बड़ा है, 8 2 से बड़ा है, 6 1 से भी बड़ा है, 8 1 से भी बड़ा है, मतलब डेफिनेटली ये जो दो नंबर हैं ये इन दो नंबर से बड़े हैं। दैट मीन्स x इज ग्रेटर दैन y। समझ में आ गया, सिंपली फैक्टर्स निकाले हैं, साइन देखे हैं और कंपैरिजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए 20 seconds for this also। एक्स स्क्वायर किसके बराबर है 4 के स्क्वायर के, मतलब हम बोल सकते हैं 16 के बराबर है, क्लियर। तो अगर एक्स स्क्वायर 16 के बराबर है तो अगर मैं इस तरीके से बोलूंगी कि x का जो आंसर है वो क्या बनना चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि अगर मुझे 16 चाहिए तो मैं +4 का स्क्वायर करूंगी तो भी 16 आएगा, -4 का स्क्वायर करूंगी तो भी 16 आएगा, 16 दोनों में ही आएगा। अगर मैं +4 का स्क्वायर करूंगी तो भी 16 आएगा, -4 का स्क्वायर करूंगी तो भी 16 आएगा, मतलब x के फैक्टर्स कितने बन गए, दो फैक्टर्स बन गए, +4 और -4। इसमें माइनस और प्लस है मतलब दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव निकलेंगे। 4 इंटू 1 कितना होता है 4, और ऐसे दो फैक्टर्स बताओ जिनको ऐड करके 4 बने। 2 इंटू 2 4 होता है,
2 इंटू टू भी 4 होता है और 2 प्लस 2 भी 4 होता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? 2 इंटू टू भी 4 होता है और 2 प्लस 2 भी 4 होता है। तो यहां पे कंपैरिजन करना है, 4 2 से बड़ा है, बड़ा है, -4 तो 2 से छोटा है, -4 2 से छोटा है, मतलब एक फैक्टर बड़ा है एक फैक्टर छोटा है। तो क्या हमारा आंसर निकल सकता है? नहीं निकल सकता, मतलब ऑप्शन नंबर ए, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। क्लियर? जब भी ऐसा स्क्वायर हो ना तो दोनों ही लेने होते हैं +4 -4, क्योंकि अगर हम लोग +4 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी 16 आएगा, -4 का करेंगे तो भी 16 ही आने वाला है। चलिए साइन चेक कर लो। माइनस का साइन है, माइनस का मतलब एक फैक्टर इसका पॉजिटिव निकलेगा और एक फैक्टर इसका नेगेटिव निकलेगा। प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, मतलब सेम, एक फैक्टर इसका पॉजिटिव निकलेगा और एक फैक्टर इसका नेगेटिव निकलेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता अभी तक कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। क्लियर? सेम है, कुछ भी कोई भी डिजिट नहीं है। 42 इंटू 1 कितना होता है? 42। अब ऐसे दो फैक्टर्स बताओ जिनका डिफरेंस जो है वो क्या आए? 1 आए। डिफरेंस जो है वो क्या आए? 1 आए। तो अगर मैं बोलूं 6 7 42 होता है और इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 1। तो एक फैक्टर तो डेफिनेटली इसका 6 है और एक फैक्टर इसका डेफिनेटली क्या है? 7 है। क्लियर? यहाँ पे डिफरेंस चेक करना है, जैसे उसमें एडिशन चेक किया था, यहाँ पे हम लोग डिफरेंस चेक करते हैं। और जब भी आपके पास माइनस माइनस आ जाए ना तो हमेशा ये जो माइनस का फैक्टर होता है वो कौन सा होता है? छोटे वाला नंबर। हमेशा ये जो माइनस का फैक्टर होता है ये कौन सा होता है? छोटे वाला नंबर होता है। और जब भी आपके पास प्लस माइनस आ जाए ना तो हमेशा माइनस कौन सा होता है? बड़े वाला नंबर होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। 30 इंटू 1 कितना होता है? 30। इसके ऐसे दो फैक्टर्स बताओ जिसका डिफरेंस जो है वो क्या निकले? 1 निकले। 6 5 30 होता है, दोनों फैक्टर बन गए। 6 इंटू 5 30 होता है, 6 माइनस 5 1 होता है ना? तो माइनस का साइन किसके आगे आएगा? बड़े वाले के आगे आएगा, है ना? दोनों फैक्टर्स निकल गए, कंपैरिजन कर लो। 7 5 से बड़ा है, -6 से भी बड़ा है, -6 5 से छोटा है और इसके बराबर है, मतलब एक फैक्टर तो बड़ा है एक फैक्टर छोटा है। क्या है इसमें? एक फैक्टर हमारे पास यहाँ पे बड़ा है, एक फैक्टर हमारे पास यहाँ पे छोटा है। तो क्या हमारा आंसर निकल सकता है? नहीं निकल सकता, मतलब ऑप्शन नंबर डी, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड हियर। क्लियर? ओके, करिए। क्या दिया देखो, सबसे पहले तो ये 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब y के जो भी फैक्टर्स निकलेंगे उनको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। क्लियर? वाई स्क्वायर बराबर -1 बराबर 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, मतलब y किस किस के बराबर आ गया? 1 के और -1 के, क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करके हमारे पास 1 आए। तो चाहे 1 का कर लो चाहे -1 का कर लो, 1 ही आने वाला है। माइनस प्लस है, मतलब दोनों फैक्टर्स क्या निकलने वाले हैं? पॉजिटिव निकलने वाले हैं। 3 इंटू 2 क्या होता है? 6। 6 के ऐसे दो फैक्टर्स बताओ जिनका एडिशन क्या हो? 5 हो। 2 इंटू 3 भी 6 होता है, 2 प्लस 3 भी 6 होता है, तो दोनों फैक्टर्स निकल गए, 2 और 3। और मैंने बताया था क्योंकि x के आगे 2 है तो y को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। x के फैक्टर्स है 2 और 3, y के फैक्टर्स है 2 और -2। कंपैरिजन कर लो, ये इसके बराबर है और इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है इससे बड़ा है, मतलब या तो x y से बड़ा है या फिर क्या है? बराबर है। या तो x y से बड़ा है या फिर क्या है? बराबर है। x y से बड़ा
या फिर बराबर। तो आपका आंसर यहां पे क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। क्लियर? चलिए 20 सेकेंड्स। यहां पे दोनों सेम है, कुछ भी नहीं करना। प्लस प्लस मतलब दोनों फैक्टर्स नेगेटिव निकलेंगे, दोनों फैक्टर्स ही नेगेटिव निकलने वाले हैं। क्लियर? 40 इंटू 1 कितना होता है? 40। 40 के ऐसे दो फैक्टर्स बताओ जिनका एडिशन हमारे पास क्या हो? 13 हो। जिनका एडिशन हमारे पास क्या हो? 13 हो। तो हम बोल सकते हैं 8 5 40 होता है। तो एक फैक्टर तो बना 8 और एक फैक्टर बना 5। 72 इंटू 1 क्या होता है? 72 के दो फैक्टर्स बताओ जिनको ऐड करके हमारे पास क्या बने? 17 बने। तो मैं बोलती हूँ 9 8 72 होता है और 9 प्लस 8 कितना होता है? 17। तो एक फैक्टर बन गया -9, एक फैक्टर बन गया -8। क्या करना है? कंपैरिजन करना है। -8 -9 से बड़ा है और इसके बराबर है। -5 -9 से बड़ा है और इससे भी बड़ा है। मतलब x या तो बड़ा है या फिर बराबर है। x या तो बड़ा है या फिर बराबर है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। क्लियर? अच्छा, एक पिछले हमने क्वेश्चन में किया था जिसमें हमारे पास एक फैक्टर प्लस का आ रहा था, एक फैक्टर माइनस का आ रहा था, है ना? एक क्वेश्चन हमने पहले किया था ना। जब भी आपके पास प्लस माइनस आ जाए ना, x का फैक्टर और y का फैक्टर, हमेशा आंसर क्या होता है? हमेशा आंसर क्या होता है? नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। कभी भी आपके पास फैक्टर प्लस माइनस हो तो हमेशा नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना। ये आपका फेवरेट टॉपिक में से एक हो सकता है। 20 सेकेंड्स फटाफट से कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो, रॉन्ग नंबर निकालना है। सबसे पहले सीरीज को देखो। डिजिट्स ना बहुत बड़े बड़े नंबर से इंक्रीज हो रही हैं। 1 से 3, 3 से 6, 6 से 24, 24 से 120, 720 से 5040। जब भी ऐसे बहुत बड़ा बड़ा इंक्रीज होता है ना, मतलब डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं तो 1 इंटू 3 3 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, 6 इंटू 4 24 होता है, 24 इंटू 5 120 होता है, 120 इंटू 6 720 होता है, 720 इंटू 7 क्या होता है? 540 होता है। आपने देख लिया कि नंबर जो है कंसेक्यूटिव आने चाहिए। रॉन्ग नंबर निकालना है ना, नंबर कंसेक्यूटिव आने चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होना चाहिए। जबकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये 3 है और ये 2 है, मतलब गड़बड़ी कहाँ हुई है? यहाँ पे आना क्या चाहिए? इंटू 2 और इंटू 3। तो हमारी सीरीज जो है वो सही बन जाएगी। मतलब कौन सा नंबर गलत है? 3। क्या आना चाहिए? 2। अगर मैं 3 की जगह 2 लिख दूंगी तो 1 इंटू 2 बन जाएगा, 2 इंटू 3 बन जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। सीरीज सही बन गई। रॉन्ग नंबर कौन सा था आपका? 3 था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बन गया? आपका आंसर बन गया। वेरी सिंपल। जब भी नंबर बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं तो आप लोगों को क्या लगाना है? हमेशा मल्टीप्लीकेशन लगाना है। इसमें भी देखना मल्टीप्लीकेशन कहीं ना कहीं आएगा। देखो, नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। 5 से 6, 6 से 13, 13 से 40, 40 से 161। आपको दिख रहा है कि यहां पे अगर मैं 5 इंटू 1 प्लस 1 करूं तो 6 बन जाएगा, 6 इंटू 2 प्लस 1 करूं तो 13 बन जाएगा, 13 इंटू 3 प्लस 1 करूं तो क्या बनेगा? 40 बन जाएगा,
40 इंटू 4 प्लस 1 करूं तो 161 बन जाएगा। 161 को 803 बनाना है तो इंटू 5 प्लस क्या होना चाहिए, इस सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इंटू 5 प्लस 5 होना चाहिए। इस सीरीज के अकॉर्डिंग इंटू 5 प्लस 5 होना चाहिए, बट क्या इंटू 5 प्लस 5 हो रहा है, नहीं हो रहा ना। अगर मैं इंटू 5 प्लस 5 करूंगी तो मेरे पास 810 बनना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है 803। मतलब गलती किस में है, 803 में। 803 में गलती है तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 803। अगर मैं यहाँ पे 803 की जगह क्या लिख दूंगी, 810 लिख दूंगी, 810 ही आएगा ना, इंटू 5, अच्छा प्लस 1 है ना, सॉरी 807 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 807। अगर मैं लिख दूंगी तो क्या मेरी सीरीज अब सही बनेगी, इस सीरीज के अकॉर्डिंग इंटू 6 प्लस 1 आना चाहिए। इंटू 6 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 7 6 800, कितना आएगा, 1 मिनट, 6 सॉरी 806 आएगा ना। इंटू 6 प्लस 1 करूंगी तो कितना आएगा 4837। मतलब ये नंबर सही आ रहा है, दैट मीन्स गलती किसमें थी, इसमें। हमेशा सिंपल मल्टीप्लीकेशन या फिर इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 4 प्लस 4, ये टाइप की जो सीरीज होती है एग्जामिनर की बहुत ज्यादा फेवरेट होती है। तो आई होप आपने ऐसी सीरीज प्रैक्टिस भी की होंगी और ये क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा इजी भी लगा हो सकता है। चलिए गौर से देखिए, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, नंबर आसपास के हैं। नंबर आसपास के हैं मतलब क्या निकलेगा, डिफरेंस देखना है। कभी भी नंबर आसपास के आ जाए सिर्फ डिफरेंस देखना और कुछ मत देखना। क्लियर। 420 से 429 पे जाएंगे प्लस 9 करेंगे, 429 से 426 पे आएंगे -3 करेंगे, 426 पे 437 पे जाओ प्लस 11 होगा, इससे इस पे आओ -5 होगा, इससे इस पे आओ प्लस 11 होगा, इससे इस पे आओ -5 होगा, यही होगा। आपने देख लिया ये भी प्लस 11 -5 है, ये भी प्लस 11 -5 है, मतलब ये भी डेफिनेटली प्लस 11 -5 बनना चाहिए। दैट मीन्स प्लस 11 होना चाहिए -5 होना चाहिए। अगर मुझे प्लस 11 चाहिए तो 420 प्लस 11 कितना होता है, 420 प्लस 11 सॉरी कितना होता है 431, -5 कितना होता है 426। मतलब गलती किस में है 420 सॉरी गलती किस में है 429 में। किस में है गलती 429 में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। सिंपल। चले ये भी नंबर आसपास के हैं, ध्यान से देखना। आसपास के नंबर है, क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। 50 से 46 जाओगे -4 है ना, 56 से 55 पे आओगे प्लस कितना आएगा 9, कितना आएगा डिफरेंस -16 प्लस कितना आ जाएगा ये 24 माइनस कितना आएगा 35 प्लस कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। गौर से देखोगे तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। अगर मुझे सीरीज कंप्लीट करनी है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे 6 का स्क्वायर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 25 नहीं है 24 है, यहाँ पे 36 नहीं है 35 है। मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए 24। अगर ये यहाँ पे कितना होना चाहिए 25। अगर इसको 25 बनाना है तो ऊपर में से नंबर देखो कौन सा गलत है। यहां तक तो सही जा रहा था, इससे जब हम इस पे स्विच हुए हैं तो हमारा नंबर गलत बना। अगर हमें इससे 25 का डिफरेंस देखना है तो नंबर हमारे पास क्या आना चाहिए 64।
64 से 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 64 ही बनेगा ना। 25 अगर हम लोग ऐड कर देंगे हमारे पास 64 आएगा, और ये 35 की जगह कितना होना चाहिए? 36। अगर 64 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 28। मतलब गलती किस में थी? 63 में। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप आपको क्लियर होगा। सिंपल और सिंपल स्क्वायर्स का ही खेल था इसके अंदर। लास्ट क्वेश्चन फॉर रॉन्ग नंबर सीरीज, उसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। नंबर आसपास के हैं, ध्यान से करना। 20 सेकेंड्स। देखो डिफरेंस लेना है। 10 से 12 पे जाएंगे +2 करोगे, 12 से 9 पे आओगे -3 करोगे, 9 से 14 पे जाओगे +5 करोगे, 14 से 6 पे आओगे कितना करोगे? 6 से 16 पे आओगे +10 करोगे, 16 से 1 पे जाओगे कितना करोगे? -15। कुछ आपको पैटर्न दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा। डिफरेंस का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस का डिफरेंस हम लोग ना दो तरीके से ले सकते हैं। या तो हम लोग पहली बात तो है इन साइंस को लेकर करेंगे, दूसरी बात है इन साइंस को इग्नोर करके करेंगे। दोनों तरीके से करेंगे। पहले इन साइंस को लेके करते हैं। +2 और -3 का डिफरेंस कितना आता है? 5। -3 और +5 का डिफरेंस कितना आता है? 8। 8 आएगा ना। +5 और -8 का डिफरेंस कितना आएगा? 13 आएगा। इसका कितना आएगा? 18 आएगा। और इसका कितना आएगा? 25 आएगा। कोई सीरीज दिख रही है आपको इसके अंदर? नहीं दिख रही, मतलब अब अपने को साइंस जो है इग्नोर करने पड़ेंगे। क्लियर? साइंस को इग्नोर करके देखते हैं। 2 और 3 का डिफरेंस कितना है? 1। 3 और 5 का कितना है? 2। 5 और 8 का 3। 8 और 10 का 2। 10 और इसका 5। यहां तक तो मुझे पता चला 1 2 3 फॉलो हो रहा है। आगे क्या होना चाहिए? 4 और 5 फॉलो होना चाहिए। अगर मेरे को इसको 2 को 4 बनाना है तो मैं कैसे बना सकती हूं? ये साइंस हमने इग्नोर करे हैं सारे के सारे, है ना। अगर मुझे इस 2 को 4 बनाना है तो यहां पे कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। और 12 के बाद ये भी 5 का गैप देना है तो ये कितना होना चाहिए? 17। गैप कितने का आना चाहिए? 4 का। गैप कितने का आना चाहिए? 5 का। अगर 4 का गैप दिया 12 बना है, 12 से 5 का गैप 17 बनना चाहिए। ऊपर में आ जाओ। पहले कितना गैप था? 10। अब कितना करना है? 12। तो यहाँ पे गैप 12 का करोगे 18 बन जाएगा। 18 और 1 का गैप कितना आएगा? 17। मतलब यहाँ पे गलत डिजिट कौन सी थी? 16 थी। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। गैप का गैप लिया है और कर लिया है सॉल्व बहुत इजीली। क्लियर? ओके, फिर से अरिथमेटिक के क्वेश्चन आ गए, करिए सॉल्व। ये भी पहले वाले क्वेश्चन जैसा है जो हमने किया था, तो अब ये आपसे हो जाना चाहिए। टाइमिंग कम करते हैं, 45 सेकेंड करेंगे इस बार। क्वेश्चन में क्या बोलता है? अगर एक बोट 29 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रही है 5 घंटे में, किलोमीटर आर सेम है, कंटिन्यू करते हैं, और स्ट्रीम की स्पीड मतलब v कितनी है? 2.2 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या बताना है? बोट को कितना टाइम लगता है 81.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करने में। क्लियर? डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करने में टाइम, मतलब हमें यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस पता हो और डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता हो तो टाइम हमारे पास निकल जाएगा। टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? तो यहां से हम देखेंगे, सबसे पहले अपस्ट्रीम का गिवन है,
अपस्ट्रीम का हमारे पास डिस्टेंस कितना है 29 किलोमीटर और टाइम कितना है 5 आवर्स। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी निकल जाएगी, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी निकल जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है, डबल करो, पॉइंट लगा दो। क्या करोगे, डबल करोगे, पॉइंट लगाओगे, 5.8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2.2। हमने उसमें पिछले क्वेश्चन में देखा था अपस्ट्रीम क्या होती है u प्लस वी, डाउनस्ट्रीम क्या होती है, अपस्ट्रीम क्या होती है u माइनस वी, डाउनस्ट्रीम क्या होती है u प्लस वी। मतलब अपस्ट्रीम हमें गिवन है विच इज 5.8 किसके बराबर है, u माइनस वी के। 5.8 किसके बराबर आ जाएगी, u माइनस वी कितनी है 2.2। तो हमारे पास स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी हो गई है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। हमें डाउनस्ट्रीम की स्पीड चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस हमारे पास है 81.6, स्पीड हमारे पास नहीं है लेकिन निकाल लेंगे। स्पीड क्या होती है u प्लस वी, u हमारे पास है 8, v हमारे पास है 2.2। स्पीड कितनी आ गई, स्पीड कितनी आ गई 10.2। 8 प्लस 2.2 कितना होता है 10.2। कितना आंसर आया आपके पास, टाइम कितना आ गया 8 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। सिंपल था, इजी था, समझ में आ गया। चलें, मेंजुरेशन का क्वेश्चन है जो आप देख के स्किप करते हो, लेकिन एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो शायद 5th क्लास का बच्चा भी कर ले। फटाफट से कीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 784। अगर डायमीटर सर्कल का किसके बराबर है, साइड ऑफ स्क्वायर के, तो हमें क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर या फिर पाई डी, क्योंकि डायमीटर क्या होता है 2 आर होता है, रेडियस का डबल होता है ना। ये होती है सर्कमफेरेंस, ये हमें निकालनी है। एरिया दिया है 784। एरिया ऑफ क्या होता है स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है। कौन से नंबर का स्क्वायर 784 होता है, एरिया साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो नेगेटिव एस्पेक्ट निग्लेक्ट करना। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका जो स्क्वायर होता है वो जिसका जो स्क्वायर होता है वो 784 होता है, बताइए। 28 28 का होता है। क्लियर, मतलब साइड हमारे पास कितनी आ गई 28, और ये साइड किसके बराबर है, डायमीटर के, यही बोला है। हमें क्या निकालनी है, सर्कमफेरेंस, सीधा इसके अंदर पुट कर दो। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू 28, कितना आ गया 88 मीटर। कितना आ गया 88 मीटर। वेरी इजी क्वेश्चन, छोड़ने वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। तो मेंजुरेशन के क्वेश्चन बेसिक ही आते हैं, बेसिक सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ लो, बाकी सब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना।
ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक ही बेसिक तरीका होता है, बेसिक नहीं शॉर्टकट तरीका होता है, वो अगर आपको आता है तो क्वेश्चन आपसे विद इन 20 सेकेंड्स हो गया होगा। क्या बोला इसने, एक शॉपकीपर है जिसने x kg ऑफ टी बाय करी 56 किलोग्राम पर किलोग्राम के रेट पे और 32 kg टी बाय करी 91 के रेट पे। अगर उसने प्रॉफिट बनाया 25% का दोनों ही चाय को मिक्स करके एट द रेट ऑफ 105 पर केजी, मतलब उसने एक चाय खरीदी 56 रुपए पर किलो के हिसाब से, दूसरी चाय खरीदी 91 पर केजी के हिसाब से, दोनों को मिक्स किया और उसको कितने पे बेचा, 105 पर किलो पे। सेलिंग प्राइस हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले ध्यान देना, ये हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस, यहां पे हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस। बाय का मतलब क्या होता है, कितने में खरीद के लेके आया, और ये 105 हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को तो हम अलग अलग को सेलिंग प्राइस में नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन हम इस सेलिंग प्राइस को तो कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अगर उसने बोला है ये 105 जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है, ये 25% प्रॉफिट बना के दिया गया है, तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग जब भी निकालते हैं तो वो किस में ऐड होता है, कॉस्ट प्राइस में। हमारे पास क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस, यही होता है। तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, तो सेलिंग प्राइस निकल सकता है ना। सेलिंग प्राइस है 105, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, लेकिन उसने ये बोला है कि प्रॉफिट हमारा कितना है, 25%। और जब कुछ भी नहीं दिया होता क्वेश्चन में तो हम इस प्रॉफिट परसेंटेज को हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं। किस पे लेते हैं, कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं। तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस का कितना है, 25% है ना। ये 25 है, इसको 20 नहीं है, 25 है ये। तो ये एक अकेला कॉस्ट प्राइस मतलब 100% के बराबर है। 100 और 25 कितना हो गया, 125 है ना। तो 125 को हम क्या बोलते हैं, 5/4, तो 105 इंटू हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2184 पर केजी। किसका आ गया कॉस्ट प्राइस, जब हमने दोनों चाय को मिला दिया, क्योंकि हमें सारी की सारी यूनिट्स जो है वो सेम चाहिए होती है। ये हमारी कैटेगरी 1 की टी हो गई, ये कैटेगरी 2 की टी हो गई। क्लियर। इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 56, इसका कितना था, 91। दोनों का इकट्ठे का कॉस्ट प्राइस कितना था, 84 है ना। इन दोनों का डिफरेंस यहां पे लिखो, कितना आएगा, 28। इन दोनों का डिफरेंस यहां पे लिखो, कितना आएगा, 7। रेशो निकाल दो, और ये जो रेशो निकलता है हमेशा किसका निकलता है, क्वांटिटी का। किसका निकलता है, क्वांटिटी का। इसने एक्स खरीदी थी चाय कैटेगरी 1 की, और इसने 32 किलो खरीदी थी। इसने एक्स खरीदी थी और इसने 32 किलो खरीदी थी। क्लियर, समझ में आ गया। तो अगर हमें पता है कि कैटेगरी 2 की चाय की क्वांटिटी कितनी है, 32, 4 को 32 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 8 से। इसको भी 8 से कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 kgs। ऐसे क्वेश्चन को करने का यही तरीका होता है जो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सिंपली कॉस्ट प्राइस निकाला है तीनों का, मिक्सचर एलिगेशन निकाला है, रेशो लगाया और क्वांटिटी हमारे पास आ गई है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करिए, इसके ना 2 क्वेश्चन है, तो इसमें आपको मैं 1 मिनट का दे दूंगी टाइम, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 20 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट है।
देखते हैं इसने क्या बोला है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है इसका तो बहुत इजीली हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है कॉन्सेप्ट क्लासेस वाले में, उसमें से कवर कर लेना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ए और बी दोनों एक काम को कंप्लीट करते हैं 18 2/3 डेज में, और बी और सी कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 14 7/12 डेज में। अगर सी 40% ज्यादा एफिशिएंट है बी से, तो हमें क्या निकालना है? ए अकेला काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। ए और बी कितने दिन में करते हैं? 18 2/3 में। बी और सी कितने दिन में करते हैं? 14 7/12 डेज में। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है। 18 3 54, 56/3 आ गया। 14 और 12, जब भी ऐसे नंबर्स हो ना जिसमें 1 का गैप हो, 3 का गैप हो, 5 का गैप हो, तो कैसे करना है? इन दोनों के बीच का नंबर देख लो। 13 का स्क्वायर किया कितना आया? 169। गैप कितने का है? 1 का ना, तो 12 × 14 कितना हो जाएगा? 168। 168 + 7 करोगे कितना आएगा? इस तरीके से करते हैं, शॉर्टकट होता है वो। क्लियर? समझ में आ गया? अब आपको क्या लेना होता है हमेशा? ये हमारे पास क्या निकला? डेज। यहां पे हम क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। यहां पे हम क्या निकालते हैं? एफिशिएंसी, या फिर पर डे का वर्क। टोटल वर्क मतलब एलसीएम। एलसीएम किसका? 56 और 175 का। 56 और 175 का बेसिक तरीका एलसीएम निकालने का क्या होता है? ये होता है। किससे जाएगा? 7 से चला जाएगा। 8 और 25 × 8 कितना होता है? 200। एलसीएम कितना आ गया आपके पास? 1400। टोटल वर्क कितना आ गया? 1400। और यहां पे हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारे पास डेज होते हैं मल्टीप्लाई बाय अगर हम लोग एफिशिएंसी करेंगे, हमारे पास टोटल वर्क आ जाता है। अगर टोटल वर्क गिवन है, डेज गिवन है, तो एफिशिएंसी निकाल सकते हो। क्या होती है एफिशिएंसी? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज, है ना? यही होता है ना, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज। क्लियर? तो 1400 डिवाइडेड बाय 56 × 3, 7 8 200, और ये 8 2 8 5 कितना आ गया? 75। 1400 डिवाइडेड बाय 175 × 12। 175 और 1400 को करेंगे तो कितना आएगा? ये 25 आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा ना। हाँ, तो कितना हो गया? 8 हो गया। 12 8 कितना होता है? 96। बी और सी की एफिशिएंसी 96, मतलब 96 चॉकलेट्स बनाते हैं एक दिन में। 75 चॉकलेट्स बनाते हैं एक दिन में। बनानी कितनी है? 1400। उसने क्या बोला है आगे? एफिशिएंसी ऑफ सी इज 140% मोर देन बी, मतलब बी से 40% ज्यादा है। बी की खुद की एफिशिएंसी कितनी होगी? 100%। 40% और जोड़ दो, मतलब सी किसके बराबर हो गया? बी की एफिशिएंसी के 140% के बराबर। सी की खुद की एफिशिएंसी कितनी हुई? 100%। बी की कितनी हो गई? 140%। हो गया? समझ में आ गया? सी की 100% हो गई, बी की 140% हो गई। अगर मैं कहूं आप रेशो निकालो, तो क्या आप निकाल सकते हो बी और सी का रेशो? निकाल सकते हो। आप बोलोगे मैम बी और सी का रेशो क्या आ जाएगा? 140:100, मतलब 7:5 एफिशिएंसी का रेशो आया। दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है, इंडिविजुअल एफिशिएंसी का रेशो है, तो निकाल सकते हो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी? 7:5 है। 96 को 7:5 से, सॉरी 96 को 7:5 से क्या कर दो? डिवाइड कर दोगे, बांट दोगे। टोटल डिवाइडेड बाय रेशो का टोटल कितना हो जाएगा? 96 डिवाइड बाय 12, 8 7 8 56 40। दोनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 56 और 40, मतलब बी एक दिन में 56 चॉकलेट बना लेता है और सी एक दिन में कितनी बना लेता है? 40। क्लियर? बी कितनी बनाता है? 56, और सी कितनी बनाता है? 40। यहां से इसको क्लियर कर देते हैं। बी बना लेगा 56 और सी बना लेगा 40।
क्लियर? अगर ए और बी दोनों मिलके 75 बनाते हैं और बी अकेला 56 बनाता है, बी अकेला 56 बनाता है, ए कितनी बना लेगा? माइनस कर दोगे? ए कितनी बना लेगा? 19 बनाएगा क्या? वेट अ सेकेंड, उसका 56 ही निकला था ना। 96 को हमने 7:5 में किया था ना, तो कितना आया था? 12 8 56 और 8 40 था ना। हाँ, बी ने बनाया 56 और सी ने बनाया 40 और दोनों मिलके बनाते हैं 75, तो ए कितनी बना लेगा? वेट अ सेकेंड, यहां पे शायद ना रेशो वो हो गया ना, गड़बड़ हो गया ना। बी और सी का रेशो कितना निकलेगा? 100:140 निकलेगा, सॉरी। तो ये 5:7 आ जाएगा। 100:140 आएगा बी और सी का रेशो। क्यों? क्योंकि सी ज्यादा एफिशिएंट है ना। एफिशिएंसी का रेशो मैंने गलत ले लिया वहां पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 56, उल्टा हो गया, इसको करेक्ट कर लेना। क्लियर? तो सी एक दिन में 56 बना लेगा, बी एक दिन में 40 बना लेगा। ए और बी दोनों मिलके 75 बनाते हैं और बी अकेला 40 बना लेगा, तो ए कितनी बनाएगा एक दिन में? ए कितनी बना लेगा एक दिन में? 25 बना लेगा। कितनी बना लेगा? 25 बना लेगा। अगर उसने 35 बनाएगा ना। वेट अ सेकेंड, इसको ना क्लियरली लिख लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मेस्ड अप हो रहा है सब कुछ। बी कितनी बनाएगा? 40 और सी कितनी बनाएगा? 56। क्लियर? और ये ए कितनी बनाएगा? 35। अगर ए एक दिन में 35 चॉकलेट बनाता है, उसको बनानी कितनी है? 1400 चॉकलेट, तो उसको दिन कितने लगेंगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 40 डेज। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। आप बस वो चेक कर लेना, बी और सी की एफिशिएंसी क्या आएगी? 5:7 आएगी। क्यों? क्योंकि सी ज्यादा एफिशिएंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो यू विल गेट 20 सेकेंड्स फॉर दिस। कुछ भी नहीं है, सारा काम हो चुका है, जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। क्या पूछा इसने? इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। दोनों अगर लगेंगे तो क्या निकालना है? डेज। डेज किसके बराबर होता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 1400। ए और सी दोनों की एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 35। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 56। कितना हो जाएगा? 1400 डिवाइडेड बाय 91। 7 से कट हो सकता है, 200 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा क्या? है ना? तो ये हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन में लगा देते हैं। 13 1 जार 13, 70 बचा। 13 4 जार या 5 जार, कितना बचता है? 70 बचता है ना। 13 5 जार 65 होगा ना। और ये कितना आ गया? 5 बच गया। इज इट क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 15 5/13 डेज। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। कुछ नहीं था, सब कुछ किया हुआ था, जस्ट इसमें डेज निकालने थे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। यहाँ पे हमने अपना मॉक टेस्ट पूरा कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा करके, एंड एक सेंस ऑफ रिलीफ भी मिला होगा कि एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है विद टाइमर एंड विद अप्रोच एंड कॉन्सेप्ट।
राइट? तो आई होप आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा. अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वॉट एवर यू कैन डू. एंड इस तरीके के आई होप रीजनिंग का सेक्शन जो मॉक टेस्ट होगा वो भी मैं बहुत जल्द ही लेके आऊँगी. जैसे हमने क्वांट का किया है, रीजनिंग का भी करेंगे ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना रहे, कुछ भी चीज़ छूट ना जाए. तो साइनिंग ऑफ, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. गुड लक एंड स्टे हैप्पी.